हमारे यहाँ तो हो रही है इस टाइम बारिश। आपके यहाँ कैसा मौसम है? तो दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। बाहर कपड़े डाले हुए हैं, बस वही उठाने के लिए जा रही हूँ मैं बाहर। तो बाहर हो रही है बहुत ज़ोरों की बारिश। मौसम हो रहा है एकदम ठंडी का एहसास लेने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो शाम के बज चुके हैं 5:30। आ गई हूँ किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो बस आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा है मेरा, क्योंकि सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। पहला तो जो मैंने बताया था ना पीछे आपको, आप लोगों को, कि हमारी गाड़ी में पानी भर चुका था, तो उस गाड़ी को सर्विस के लिए दे दिया था, ड्राइवर के हाथ भिजवाया था। है एक भैया हमारे बहुत ही अच्छे, क्योंकि बेटा तो है नहीं है यहाँ पे। मैं खुद ड्राइव करती तो हूँ, पर इतनी अच्छे से नहीं करती हूँ। तो घर में डॉलर और रॉक्सी है, उनकी वजह करके बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए उन भैया को बुलाकर गाड़ी दी है रिपेयर के लिए। तो जो मैटिंग हुई हुई होती है ना गाड़ी के अंदर, तो उसमें इतना ज़्यादा पानी भर चुका था, जो उन्होंने पूरी मैट उतार के घर पहुंचाई है। 2-3 दिन उसमें मैंने धूप लगाई है, अब जाके सूखे हैं वो मैट्स। अब कल लेके जाएंगे भैया और पूरी गाड़ी एकदम से सही करके लाएंगे वापस। ये तो रही बात गाड़ी की। दूसरा ये है कि पिछले कल मुझे एक पूजा जी है, मेरे बहुत ही अच्छे फॉलोवर है पूजा शर्मा जी, उनकी कॉल आई है। मैंने उनके साथ कम से कम 1.5 घंटा बात की है और मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। वो भी एनिमल लवर है और हमेशा ही मेरी डॉलर और रॉक्सी की वीडियो पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहते थे हमेशा। तो अभी भी जाकर आपने देखना तो उनके कमेंट्स हर मेरी पोस्ट पर बहुत ही प्यारे प्यारे दिखेंगे आप सभी को। उनका नाम पूजा शर्मा है, पूजा शर्मा नाम करके उनकी आईडी है। तो उनके हस्बैंड प्रोफेसर है और वो भी लॉयर है और बहुत प्यार करते हैं एनिमल से, खासकर डॉग्स, कैट्स, इन सब चीजों से। जो उनके पास खुद के पास पेट्स है ना, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हुई है। वो भी मुझसे मिलने आएंगे, हो सकता कि हम ही लोग उनसे पहले मिलने जाए, वो तो बाद की बात है। ये बात कल की है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सेहजल करके आईडी है उनकी, वो सोलन में ही रहते हैं। वो भी मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि दीदी प्लीज आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नंबर मुझे शेयर कर दो। पहले तो मुझे लगा जैसे होता है ना आजकल, कोई फेक आईडी भी बनाते हैं फेसबुक पे, तो नंबर मांगते हैं बात करने के लिए। पर उन्होंने भी बहुत ज्यादा मैसेजेस किए हैं मेरी पोस्ट के नीचे। तो वैसे तो काफी टाइम से वो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं मुझे। तो आज बोला है उन्होंने, हेल्प मांगी है कि भाई दीदी प्लीज मुझे अपना नंबर दो, मैंने आपसे कुछ बात शेयर करनी है। तो मैंने भी उनको अपना नंबर दिया, उनसे भी उन्होंने भी मुझे अपना नंबर दिया। जैसे ही उन्होंने मुझे नंबर दिया वैसे ही मैंने ट्रू कॉलर में उनका नंबर डाला और देखा तो सेजल करके ही उनका ट्रू कॉलर में नाम आ गया था। तो मैंने उनसे बात की, काफी देर तक बात की, बहुत ही अच्छा लगा है उनसे भी बात करके। वो भी एनिमल लवर है। हुआ क्या, उनके घर के पास जो है ना, पड़ोसी है उनके, तो उन्होंने पेट पाला है। तो काफी दिनों से, दिनों क्या महीनों से वो बोल रहे हैं कि अपने घर की टेरेस के ऊपर उसको बांध के रखते हैं। छोटा बच्चा है, धूप हो बारिश हो चाहे जैसा मर्जी मौसम हो, हर टाइम उसको बांध के रखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, या कुछ ऐसी संस्था का नंबर दे दो जो आकर लेके जाए उसको। तो मैं ऐसी संस्था को नहीं जानती हूँ किसी को। प्रेरणा जी को मैंने कांटेक्ट किया था। वो भी डॉग्स वगैरह, डॉग लवर है, उनका शेल्टर है शायद, है या नहीं मुझे ये पता नहीं है, अपने घर में रखते हैं वो। तो उन्होंने भी बताया, मैं क्या करूं मैम, मैं बहुत दूर रहती हूँ और मैं आ नहीं सकती हूँ इतने दूर से अभी। तबीयत भी उनकी ठीक नहीं चल रही है आजकल, वर्कर भी नहीं है उनके पास, बहुत सारी बातें हुई है हमारी। तो मैंने सेजल मैम को ही बोला है कि प्लीज आप जाओ, आपके पड़ोस में है, उनको बोलो पड़ोसियों को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी क्रूरता दिखा रहे हैं इन बेजान के साथ।
तो अभी उन्होंने मेरे को मैसेज किया है कि मैम मैं चली गई हूँ, अब पर्सनली मैं उनके घर चली जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखते हैं थोड़ी देर में क्या रिप्लाई आता है। तो आज तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया बातों बातों में। पहले मेरी बेटी की बात हुई है, उससे भी काफी देर तक मैंने बात की है, और उसके बाद सेजल मैम का आ गया। और जैसे ही मेरी सेजल मैम से बात हुई, वैसे ही पता है उन्होंने क्या बोला है। सबसे पहले उनकी वर्डिंग क्या थी कि मैम मुझे आप बहुत 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 अच्छी लगती हो और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मुझे ये चीज सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस चीज के लिए मैं सेजल मैम का शुक्रिया करना चाहती हूँ। तो बहुत ही प्यारी-प्यारी बातें की है उन्होंने आज, बहुत अच्छा लगा है। अगर कोई फैन फॉलोवर आपसे इस तरह करके कॉन्टैक्ट नंबर माँगता है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आने के बाद इतनी प्यारी-प्यारी बातें करते हैं, तो उससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है पूजा शर्मा जी से बात करके और सेजल जी से बात करके। तो इन दोनों से मैं मिलना चाहती हूँ और ये दोनों मुझसे मिलना चाहते हैं। तो देखते हैं किसी दिन हम प्रोग्राम बनाएंगे तो मिलेंगे। फिर उस दिन का वीडियो मैं आप सभी से जरूर शेयर करूंगी। हमारे यहाँ तो हो रही है इस टाइम बारिश। आपके यहाँ कैसा मौसम है? तो दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। बाहर कपड़े डाले हुए हैं, बस वही उठाने के लिए जा रही हूँ मैं बाहर। तो बाहर हो रही है बहुत ज़ोरों की बारिश। मौसम हो रहा है एकदम से ठंडा, मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि अंदर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बिना फैन से हम लोग रह ही नहीं पाते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ बाहर ठंडी का एहसास लेने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी बारिश हो रही है। वैसे बारिश प्यारी ही होती है गर्मियों के मौसम में। तो ये है हमारे यहाँ का नज़ारा। और ये है मेरे प्यारे बच्चे जो कि डर रही है। रॉक्सी तो डर रही है, ये देख लो, रॉक्सी डर रही है। डॉलर मेरा बहादुर है, डॉलर बिल्कुल भी नहीं डरता है, वो बैठा है सामने। तो कपड़े हो रहे हैं गीले, ले चलती हूँ अंदर। रॉक्सी देखो कदम से कदम मिलाकर सीधी घर के अंदर। ये चलो, डॉलर ने नहीं आना है, डॉलर ने नहीं आना है अंदर। मेरा डॉलर आता ही नहीं है अंदर। इसको बहुत मज़ा आता है ठंडे में, क्योंकि घर के अंदर गर्मी है। 1 बजे की बात और भी है, हमेशा रात को मेरा डॉलर जो है ना यहाँ जाली के पास सोया रहता है, जाली वाले दरवाजे के पास। और रॉक्सी को ऐसे लग रहा है कि मम्मी फिर से बाहर जा रही है, तो पीछे मुड़ के आ गई थी वापस। रॉक्सू, मैं जाऊँ बाहर, मैं जाऊँ बाहर। ये देखो, बिल्कुल भी जाने नहीं देती है, हर टाइम मेरे साथ रहती है। ये देख सकते हैं आप, बोलने की देरी है। और उधर मेरा डॉलर, ये मेरा डॉलर, ये नहीं उठेगा बिल्कुल भी नहीं। ये खास बात है डॉलर की। अगर बाहर लाइटनिंग होती है, पटाखे चलते हैं, तो मेरी रॉक्सी पता है इसको जो है ना डर लगता है। ये देख लो, मुझसे आगे आगे, बस एक कदम मैं टेकती हूँ, अगर मैं हट गई ना तो ये भी पीछे हटती है। तो देख लो आप मेरी रॉक्सी को, कैसे छोड़ के जा सकती हूँ मैं इन बच्चों को। इनके लिए तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं बच्चों के लिए, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए। मैं इनके साथ खुश, ये मेरे साथ खुश। तो गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है ना आप सभी को बाहर। रॉक्सी देखना कहाँ छुप गई, कहाँ गया मेरा बाबूड़ू। ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो। बैठ जा, बैठ जा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मैं आई हूँ ना, मैं आ रही हूँ ना, आ रही हूँ ना तेरे पास, ठीक है, बैठ जाओ। तो ऐसे है मेरे बच्चे, कुछ डरपोक है, कुछ बहादुर है। और बाहर के बच्चों का भी कोई पता नहीं है, उनके लिए मैं जाकर गेट खोलती हूँ नीचे, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश में तो फिर बाहर बच्चे भीगेंगे और लोग अपने घरों में या अपने घर की छत के नीचे बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। तो इसलिए हमारे घर का जो है ना गेट आंगन में, वो खुला ही रहता है, इसलिए सभी बच्चे वहाँ प्रवेश करते हैं। मेरी रीना को कॉल करती हूँ, खुद तो नहीं जा पाऊंगी नीचे, उसको बोलती हूँ गेट खोल दे, और ताकि वो हमारे जितने भी बच्चे हैं ना बाहर 8-9, वो सभी अंदर आ सकें।
ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं सभी। 2-4 दिन से मेरी पिंकी चिंकी बिछड़ गई थी इन लोगों से, अब आ गई अपने घर के पास। उधर तनु भी आ गया ड्यूटी से। तनु हेलो तो बोल, कैसे जा सकता है बिना हेलो किए अंदर? है